सिंधु नदी के पास खड़े एक शख्स ने उस पार देखा। बस धारा पार करने की देर थी, जिससे वह दुनिया के सबसे वैभवशाली देश को अपनी मुट्ठी में कर सकता था। ताकत भी थी, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं और लौट गया। पीछे छोड़ गया एक सवाल। मध्य एशिया का सबसे क्रूर शासक, जिसने अपने साम्राज्य को यूरोप तक पहुंचा दिया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया में कोई भी फौज उसे हरा नहीं सकती, उसने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा एपिसोड, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मंगोल शासक चंगेज खान की। चंगेज खान सिंधु नदी के किनारे तक आया। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना भी थी, फिर भी उसने दिल्ली की तरफ कूच नहीं किया। क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1218 में। कहानी शुरू होती है दक्षिणी तजाकिस्तान में पड़ने वाले ओतरान नाम के शहर से। 21वीं सदी में इसे भूतों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन एक वक्त इसका बड़ा महत्व हुआ करता था। सिल्क रूट पर पड़ने वाला यह शहर मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ता था। 13वीं शताब्दी में शुरुआत में ओतरार ख्वारिज्म नाम के एक साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 21वीं सदी के हिसाब से ख्वारिज्म साम्राज्य ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता था और यहाँ के सुल्तान थे तुर्की मामलुक वंश के मोहम्मद शाह। अब मोहम्मद शाह ने अपने अंकल इलालचुक को ओतरार का गवर्नर बनाया हुआ था। साल 1218 में ओतरार एक घटना का गवाह बना। 450 मंगोल व्यापारियों का एक कारवा ओतरार में दाखिल हुआ, जिसमें मंगोल सुल्तान चंगेज खान का एक नुमाइंदा भी शामिल था। इलालचुक को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने इन सबको जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ख्वारिज्म और मंगोलों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मंगोलों का रुतबा और चंगेज खान के दुनिया जीतने के इरादे से सारी दुनिया वाकिफ थी। हालांकि इलालचुक ने 450 मंगोलों को अपने दरबार में बुलाया, लेकिन आराम से जवाब देने के बजाय मंगोलों ने हेकड़ी दिखाना चालू कर दी और इलालचुक को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने 450 व्यापारियों को मरवा डाला। जब मंगोल सुल्तान चंगेज खान को यह बात पता चली तो उसने मोहम्मद शाह के पास इस खबर को भिजवाया कि आपके गवर्नर ने गलत किया है, इसलिए इलालचुक को सजा दी जाए। लेकिन मोहम्मद शाह 2 कदम आगे निकला। उसने 3 दूत में से एक दूत का सिर कलम करवा दिया और 2 दूतों को दाढ़ी मुड़वाकर चंगेज खान के पास वापस भेज दिया। सुल्तान को यह हरकत बहुत भारी पड़ी। साल 1219 अप्रैल का महीना। मंगोल फौज ओतरार के किले के पास खड़ी थी। इलालचुक अपने 20,000 लोगों को लेकर किले के भीतर छुप गया। 2 महीने तक लड़ाई चली और इलालचुक को पकड़ लिया गया। उसे समरकंद ले जाकर चंगेज खान के आगे पेश किया गया। जेरेमिया कर्टन की बुक द मंगोल हिस्ट्री के अनुसार तेमुजिन यानी चंगेज खान ने इलालचुक की आंखों और कानों में पिघली हुई चांदी डलवा दी थी। चंगेज खान यही नहीं रुका। बुखारा, जो कि आज के उज्बेकिस्तान में पड़ता है, उसकी मस्जिद पर चढ़कर उसने ऐलान किया, मैं जन्नत से भेजा गया दूत हूँ जो आज तुम सबका फैसला करेगा। इसी ऐलान के साथ शहर में मारकाट शुरू हो गई। मंगोल सैनिकों ने पूरा शहर जला दिया। इसके बाद चंगेज खान समरकंद पहुंचा, जहां के लोगों को गुलाम बनाकर अपने बीवी बच्चों में बांट दिया। शहर का वो हाल हुआ जिसमें बसने में कई दशक लगा दिए। ख्वारिज्म के दर्रे दर्रे को चंगेज खान की फौज ने नेस्तनाबूद कर दिया। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को मंगोल फौज ने यूं खत्म किया जैसे बच्चों का खेल हो। अभी भी सुल्तान अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। सुल्तान मोहम्मद ने खुरासान का रुख किया। खुरासान यानी आज के हिसाब से उत्तर पूर्वी ईरान का रीजन। यहाँ भी मंगोल सैनिकों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वहां से भागा, कहीं भी शरण नहीं मिली। आखिर में कैस्पियन सागर के एक द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। इस द्वीप पर रहते रहते साल 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सत्ता उसके बेटे जलाल अल दीन मंगोर्नी के हाथ में। हालांकि नाम की सत्ता थी। यह भी अपने पिता की तरह मंगोलों से भागता रहा। उसके पास 90,000 की फौज थी, जिसके कारण उसने एक बार मंगोलों को धूल चटाई और चंगेज खान के दामाद को भी मारा। इसके बाद जलाल अल दीन मंगोर्नी ने गजनी को अपना ठिकाना बनाया। गजनी यानी 31वीं सदी के अफगानिस्तान का एक इलाका। चंगेज खान ने अपनी फौज गजनी की तरफ भेजी, लेकिन वह 15 दिन लेट हो गए। मंगोर्नी और उसके साथी सिंधु नदी की तरफ भागे। सिंधु नदी के किनारे एक बार फिर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। मामला कांटे की टक्कर का था, लेकिन मंगोल फौज ने वहां पर मंगोर्नी की सेना को पीछे से घेर लिया। जब उसकी 7,000 फौज बची, उसने सिंधु नदी में छलांग लगा दी। चंगेज खान से बचने के लिए मंगोर्नी ने सिंधु नदी पार की। अब कहानी स्टार्ट होती है दिल्ली सल्तनत की। साल था 1221। यहाँ पर मामलुक शासक इल्तुतमिश का शासन था। चंगेज खान ने ना सिंधु नदी पार की, ना भारत पर आक्रमण किया। सवाल उठता है, आखिर क्यों?
मंगोलों ने चीन, ईरान, मध्य पूर्व, रूस तक अपनी सीमा का विस्तार किया। ख्वारिज्म साम्राज्य को खत्म कर उन्होंने 3 साल में 60 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। सिंधु नदी को पार कर मंगुर्नी ने मुल्तान में शरण ली। यहाँ से उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को संदेश भेजा और दिल्ली में अपने लिए शरण मांगी। इल्तुतमिश ने चतुराई दिखाई। उसने दूत का आदर सत्कार किया, लेकिन कोई फौरन जवाब नहीं दिया। उसको पता था कि यह 2 धारी तलवार है। अगर मंगुर्नी को शरण दी तो मंगोल साम्राज्य का कहर बरपना पड़ेगा, अगर ना बोल दिया तो ख्वारिज्म साम्राज्य से दुश्मनी हो जाएगी। मुगल इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार उसने मंगुर्नी के दूत को जहर देकर मरवा दिया था और मंगुर्नी को हीरे जवाहरात देकर ईरान की ओर विदा कर दिया था। मंगोल इतिहास पर लिखी गई किताब द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के अनुसार सिंधु नदी के किनारे चंगेज खान को एक सिंह वाला जानवर दिखाई दिया, जिसको अपशगुन मानकर वह लौट गया। इस कारण की संभावना देखें कि जेरेमिया कर्टिन्स की किताब द मंगोल्स के अनुसार इस विशाल अभियान के दौरान उसका मंगोल साम्राज्य बिखरने लगा। कई जगह बगावत शुरू हो गई, इस कारण उसने लौटना चुना। एक अन्य कारण के अनुसार मंगोल सैनिक जो कि सेंट्रल एशिया के मैदानों जहां ठंड पड़ती है, उनको भारत का ट्रॉपिकल गर्म वातावरण रास नहीं आया। इसकी संभावना अधिक है क्योंकि उन्होंने मुल्तान और सिंध के कई इलाकों में छापेमारी की और वहां से तुरंत लौट गए। एक अन्य कारण यह भी है कि चंगेज खान की उम्र 60 वर्ष की हो गई थी, इसलिए वह आगे युद्ध करने की इच्छा न रखता हो। इन्हीं कारण में से कोई एक कारण था जिस कारण चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।